हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है। तदनुसार उस अवधि पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, एक धनराशि है जिसका 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो कह रहा है कि तदनुसार उसी अवधि यानी समय, यानी उसी समय 2 वर्ष है तो यहाँ पर भी 2 वर्ष ही रहेगा, और उसी दर यानी जितना दर यहाँ पर था वही दर यहाँ पर भी रहेगा, यानी 10% पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर जो दिया है ये 100 रुपये साधारण ब्याज है और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। समय वही रहेगा, दर भी वही रहेगा, बस हमें साधारण ब्याज ना बता के चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि समय और दर बराबर हो और हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में से कोई एक दिया हो या दूसरा बताना हो, और यहाँ पे जो समय हो वो 2 वर्ष हो, ठीक है, समय क्या हो 2 वर्ष हो, तो हम इस सूत्र पर इसको सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस दर बटा 200। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है और दर है। इन तीनों में से कोई भी 2 दिया होगा और तीसरा नहीं दिया होगा तो हम बस तीसरे के जगह पे x मान लेंगे और जो 2 दिया है उसके जगह पे उसका मान रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो मान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज x है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज x बट्टा साधारण ब्याज कितना है 100 दिया है, साधारण ब्याज के जगह पे बट्टा में 100 बराबर 200 प्लस दर कितना है 10% है, तो दर 10 बट्टा में 200। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। बराबर का चिन्ह है तो अंश से अंश और हर से हर को हम भाग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंश में प्लस का चिन्ह है तो अंश से अंश को हम भाग नहीं कर सकते। गुणा का चिन्ह तो हम भाग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हर में प्लस माइनस किसी भी चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ से इसको भाग कर सकते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर 200 प्लस 10 यानी 210 बट्टा में 2, ये 2 से 210 कट जाएगा तो 105 टाइम बार में, तो x बराबर 105 आ जाएगा। x हम माने थे चक्रवृद्धि ब्याज के, हमसे चक्रवृद्धि पूछा भी है, तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 105 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वह सेकंड क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज होगा। देखिए, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया है कोई धनराशि, यानी कोई मूलधन निवेश किया गया है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 328 रुपये है। तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो गया, यानी धनराशि वही है, दर वही है, समय वही है, हमें बस चक्रवृद्धि ब्याज ना बताकर साधारण ब्याज बताना है। तो हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि वर्ष हमारा कितना है, 2 वर्ष ही देता है लगभग, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले लिखेंगे 328 बटा साधारण ब्याज हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे बराबर 200 प्लस दर है 5 तो 5 बटा में 200, ठीक है। 328 बटा में x बराबर ही 205 बटा में ये 200, ठीक है। अब ये बराबर का चिन्ह तो अंश से अंश और हर से हर कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस पक्षांतर नहीं कर सकते, यानी तिर्यक नहीं कर सकते। इसका उड़ा इसके साथ होता है और इसका उड़ा इसके साथ, ये दोनों आपस में कट नहीं सकते, ठीक है। तो इससे हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 5 से कटेगा तो 5 चौका 20 और 0 उतर जाएगा, और 5 से कटेगा तो 5 चौका 20 और ये 5 एकम 5, 41 बार में। अब 41 गुणे 8 करेंगे तो 328 आ जाएगा। 41 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 चौका 32, 328, यानी 41 ये 328 8 बार में कट जाएगा। तो क्या हुआ, 8 बटा में x बराबर, यहाँ पर 1 बचा है तो 1 और बटा में यहाँ पर 40, तो पक्षांतर गुणा होता है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो x गुणे x बराबर 40 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौका 32
यानी 320। तो साधा ब्याज कितना होगा? 320 होगा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा सेकेंड टाइप है गुना पर आधारित प्रश्न, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो वही धन यानी धन वही रहेगा और दर भी वही रहेगा, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे लिखिए वर्ष और यहाँ पर गुना। ठीक है, यानी कितना गुना हो रहा है। तो देखिए 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। ठीक है, 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो x वर्ष में 9 गुना होगा। चूँकि हमसे 9 गुना का पूछ रहा है तो x वर्ष में 9 गुना होगा। कितने वर्ष में 9 गुना होगा ये हमें पता नहीं है, तो हम उसको x मान लेंगे, तो x वर्ष में 9 गुना होगा। ठीक है, तो 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि x वर्ष में वो 9 गुना होगा। हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, तो पता नहीं कि कितने वर्षों में, तो हम मान लिए कि x वर्ष में। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि जो गुना है ना, इसको पावर के रूप में लिख देना है। अब ये 3 है तो आप इस 3 का पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस 9 को 3 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 3 का 9। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये ऐसा देगा कि ये जो आपका गुना है, इसको जब आप पावर के रूप में लिखेंगे तो इसका आधार बराबर आ जाएगा। इसको आधार कहते हैं, जो कोष्टक के अंदर है इसको आधार कहते हैं, और जो इधर है उसको घात कहते हैं। तो ये आधार आपका बराबर आ जाएगा, तो इसको आप पावर के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि x बराबर हो जाएगा आपका ये 3 जो वर्ष का दिया है 3, वो गुणे इस 3 का गुणा हो जाएगा इसके पावर के साथ। जितने वर्ष का हमें बताना है, जितना गुना का हमें बताना है कि कितना गुना कितने वर्ष में होगा, 9 गुना का हमें बताना है, तो उस 9 को जब हम खंड करेंगे और उसको वर्ग के रूप में यानी पावर के रूप में जब लिखेंगे, तो जितना पावर आएगा उतने से उसका गुणा हो जाएगा इस वर्ष का। 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी का 6, यानी x बराबर 6 आ गया। और x हम किस लिए माने थे कि कितने वर्ष में 9 गुना होगा, तो 6 वर्ष में ये 9 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, इसको भी उसी तरह करेंगे, वर्ष और गुना। ठीक है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो पता नहीं कितने वर्ष में, तो मान लेते कि x वर्ष में वो 16 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में लिखने का मतलब है कि आप इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 8 है तो 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार में, तो आप इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। वैसे अगर आप 16 को करेंगे तो 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो आप इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पावर निकालने के लिए आप इसका खंड करेंगे और फिर ये जितनी बार आएगा उसको पावर उतना बार आप लिख देंगे। तो इसका पावर हम लिख लिए। अब हम क्या करना है कि x बराबर ये वर्ष 3 और इसका गुणा करेंगे, जितने गुना का हमें बताना है कि इतना गुना कितने वर्ष में होगा, तो जितने गुना का बताना है उसका पावर। ठीक है, यानी 4 और बट्टा में रहेगा ये 3 पहले वाले का पावर। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसका पावर बट्टा में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वहाँ पर पावर 1 था, तो अब बट्टा में लगाएंगे तो मान उतना ही रह जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखे। तो 1 रहेगा तो आप लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर ये वाला पावर 1 से ज़्यादा रहेगा, तो आपको यहाँ पे बट्टा में लिखना पड़ेगा, यानी 3 से भाग करना पड़ेगा, जितने भी संख्या रहेगा उससे भाग करना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहले आप इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद से ये x बराबर हो जाएगा ये वर्ष 3 गुणे जितने गुना का हमें बताना है कि इतना गुना कितने वर्ष में होगा, जितने गुना का बताना होगा उसका पावर। उसको जब आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो पावर आएगा गुना गुणे वो, और बट्टा में जितने गुने का हमारा दिया हुआ है पहले वाला उसका जो पावर होगा वो। ठीक है,
अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचा 4, तो 4 वर्ड्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय।